सभी को राम राम। आज एक ऐसे हैरत अंगेज केस के बारे में बताऊंगा जिसमें 3 साल हो गए जवाब नहीं दायर किया जा रहा। रेस्पोंडेंट जो उसमें जवाब ही नहीं दे रहे, टाइम पर टाइम मांग रहे हैं। ये केस है भाई ITI सर्टिफिकेट का, जो कि 2021 में उठा था। 21 दिसंबर 2021 से चालू हुआ था। आज तक इसमें जो ना रेस्पोंडेंट द्वारा जवाब फाइल नहीं किया गया है, क्योंकि यो केस के था जब 14/11 को रिजल्ट आया तो जो कैंडिडेट डिप्लोमा वाले थे, देखो कुरुक्षेत्र वाले तो नॉट एलिजिबल हो गए क्योंकि फैसला आ गया था 14/11 को सुप्रीम कोर्ट का, न 24 को। 14 का रिजल्ट आया, 24 को फैसला आया ताकि भाई यू आर नॉट एलिजिबल, यानी कुरुक्षेत्र तो नॉट एलिजिबल हो गए। तो लेकिन उससे पहले जो कैंडिडेट का नंबर नहीं आया या वेटिंग में चले गए, उन्होंने केस कर दिया था कोर्ट में। सतनाम के नाम था 26/393/2021 कि भाई हमारा नंबर क्यों ना आया, हमारा तो डिप्लोमा है। और ये सर्टिफिकेट वाले लगा दिए क्योंकि उसमें ITI वाला का सिलेक्शन हो रहा था। वहाँ से ये विवाद चला था भाई, तब भाई हमारा नंबर क्यों नहीं आया जबकि इनका नंबर आ रहा है। मुद्दा यो चला। उसके बाद इसमें और भी पार्टी चढ़ते गए। एक 7,007 एक और प्रवेश भाई के नाम तय है। सबका मुद्दा ये था कि उनके पास डिप्लोमा था और सर्टिफिकेट वाले ज्वाइन करा दिए। केस इसमें जुड़ता रहा, चलता रहा, क्योंकि एक दिन में तो फैसला कोई आता नहीं है। उधर से केस चलते चलते इनको परमिशन मिल गई टेम्परेरी ITI को, तक भाई जो है ना तब तक है, क्योंकि पोस्ट खाली हो गई है और इनका दावा बना था और भाई कुरुक्षेत्र की रिव्यू पिटिशन पेंडिंग है तो इनको ज्वाइन करा जाए। तो जब रिजल्ट रिवाइज होया तो उसमें सतनाम का नंबर आ गया, क्योंकि सतनाम मेन रिजल्ट में वेटिंग में था। भाई सतनाम चला गया, आ गई। यो मेन केस था भाई शुरू में। हालांकि आज के दिन इसमें डिसमिस्ड ऑन 16 फरवरी 2023 दिखा हुआ, क्योंकि मेन केस जो नाम था ना 26/393 वो सतनाम के नाम था, उसने अपना विड्रा कर लिया था। वो ऑर्डर भी दिखा दूंगा मैं आपको, भाई किस ऑर्डर के तहत विड्रा कराया था। ये सतनाम वाला ही दिखा देता हूँ पहले, थोड़ा बने रहियो। यो केस सभी सतनाम सिंह, ये रहा सतनाम सिंह मेन पटिशनर। इसमें क्या है, डिसीजन एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ द मेन पिटिशन ऑन द ग्राउंड दैट द रेस्पोंडेंट हैज रिवाइज द रिजल्ट फिगरिंग आउट द रोल नंबर ऑफ द पिटिशनर। तो इसने कहा कि मेरा जो है ना रिवाइज रिजल्ट हो गया है, 153 में मेरा नाम आ गया है, क्योंकि पहले वेटिंग में था, इसलिए अब मैं जो है ना इसको वापस ले रहा हूँ। तो ये केस जो है ना डिसमिस एज विड्रॉन हो गया। यहाँ तक बात ठीक। उसके बाद जो प्रवेश था उसका भी नंबर आ गया, उसकी भी सेम कहानी थी। प्रेयर इन द पिटिशनर फॉर द इशुएंस ऑफ द रिट इन द नेचर ऑफ कंट्री रिक्वेस्टिंग द रिजल्ट डेटेड। इन्हें पहले जो ना क्लेम कराया था 10/3/2021 का रिजल्ट क्वेश्चन करो, क्योंकि डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी का रिजल्ट आया था, और 14/11 का जिसमें कि फाइनल रिजल्ट आया था। अब इसने कहा है सिंस द पिटिशनर हैज बीन सिलेक्टेड ही प्रेज फॉर विड्रॉल ऑफ द प्रेजेंट पिटिशनर, क्योंकि उसका भी नंबर आ गया इसलिए उसने प्रेज करी, वो भी हट गया भाई। अब इसमें बच्चा भाई एक आदमी 7,007 सतनाम ये अजायब सिंह, क्योंकि इसका नंबर नहीं आया। अब इसमें लेकिन अब क्या है, इसमें 2-3 पार्टी और शामिल हो गई हैं, क्योंकि नंबर तो और भी गणे हैं कि ना आए हैं भाई। अब उन पार्टियों के शामिल होने में इसमें जो ना अब सुनवाई थी 4 अप्रैल ने, ये ऑर्डर है, हाँ 3 अप्रैल ने। इसमें क्या है, ये 3 केस हैं भाई जो आज के दिन इसमें पेंडिंग है। एक नहीं में 3 हो गए हैं। और मैं तो जिन साथियों का रह रहा है उन नहीं भी कहूँ हूँ भाई इस केस में जुड़ना चाहिए, क्योंकि केस जेन्युइन है। ITI डिप्लोमा करवाते ही नहीं, जबकि एडवर्टाइजमेंट में डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट 2 ईयर मांग रखा है, लेकिन ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट अवार्ड करते हैं। सर्टिफिकेट होता है 10वीं के बाद है, 12वीं के बाद होता भी नहीं। ITI तकरीबन सर्टिफिकेट ही देती है, और उसको जो ना सर्टिफिकेट को एक डिप्लोमा के बराबर कभी भी नहीं माना जा सकता। इसलिए सरकार इसमें जवाब नहीं दे पा रही। अब जो इस तारीख की भी सुन लो, लर्न स्टेट काउंसिल सीक्स टाइम फॉर मोर टाइम टू फाइल रिप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 4। अब न्यू बता दो आप खुद ही 2021 तक 24 आधा जा लिया, अब तक इनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब है ही कोई ना। अब इसमें 4 नवंबर तारीख लगी है भाई। इस केस में जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि जिसने वो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो भी दिया वो खुद मना कर रहा है। अगर हमारा सर्टिफिकेट है डिप्लोमा कोन्या, उसके लिए उनका मैं दिखा भी दूँ हूँ। ये जो एफिडेविट कोर्ट में इनके द्वारा जमा कराया गया उसमें साफ लिखा है, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट नो डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट कोर्स
इज़ प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट। ये जो है ना एफिडेविट वहाँ पे कोर्ट में जमा होया है इनका। और इन्होंने कहा है कि कीपिंग इन व्यू द अबव सबमिशन इट इज़ मोस्ट रेस्पेक्टफुली प्रेड दैट द प्रेजेंट रिट पिटिशन मे काइंडली बी डिसमिस्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस विद कोस्ट। यानी इन्होंने क्या कहा है, पूरा एफिडेविट कभी नहीं कभी दिखा दूंगा मैं, इन्होंने झूठे उसी ने क्या कहा कि हमारा तो इसमें पार्टी बनता है नहीं, हमने तो एक कोर्स कराकर सर्टिफिकेट दे दिया, उस तक हमारा रोल ख़त्म हो गया है। इसके आगे रोल चलता है एजुकेशन डिपार्टमेंट का। अब वो क्या वैकेंसी निकालते हैं, किस क्वालिफिकेशन को मानते हैं, और ज्वाइनिंग गलत कराई है तो जिम्मेदारी उनकी है, हमारी नहीं है। इसलिए जो है ना हमारा नाम इसमें से हटा दिया जाए, हमारा रेस्पोंडेंट का कोई तुक नहीं बनता क्योंकि हमारा रोल ही नहीं है। और इट इज़ क्लैरिफाइड दैट नो डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट कोर्स इज़ प्रोवाइडेड बाय। आखिर में इन्होंने साफ लिख भी दिया कि भी हमारे द्वारा कोई भी डिप्लोमा नहीं दिया जाता है। तो इससे बड़ा सबूत तो कुछ ना हो, जो डिपार्टमेंट है वो खुद मना कर रहा है भाई हम नहीं देते डिप्लोमा। और ये भी साफ साफ बात है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताई है, आप खुद 98 के सर्विस रूल डाउनलोड करके देख लो या एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके देख लो। अपनी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2006 है उसमें देख लो, साफ लिख रखा है 2 साल का डिप्लोमा। तो इससे बड़ा सबूत तो कुछ है नहीं। फिर भी लोग पता नहीं इस केस पर ध्यान नहीं दे रहे, और केसा पर दे रहे हैं, उन इस पर ध्यान नहीं दे रहे। भाई ध्यान तो वो आदमी देगा जो जिसका चोट से जिसका रह रहा है, और जो पोस्टा का रोना रह रहे, क्योंकि बहुत सारे साथी भी कुरुक्षेत्र के लॉ मेरिट वाले क्लेम कर रहे हैं। बात उनकी जायज़ है, मैं फिर क्यों भाई, बात तो जायज़ है। जब ITI का लॉ मेरिट 100 नंबर वाला लग गया तो कुरुक्षेत्र के 130 पर 28 पर 25 पर न्यू बैठे हैं, उन तो मोर मेरिट में है वो। उनका तो उनसे पहला दावा बनता जो 100 वाला लाग कहते 130 वाला क्यों ना लगेगा भाई, 120 वाला क्यों ना लगेगा, 110 वाला क्यों ना लगेगा, उनसे तो नंबर ज़्यादा हैं। तो उनका क्लेम को गलत नहीं, ना मैंने कभी गलत कहा है ना मैं आज कहता। जब ये ला रखे हैं तो उनका भी दावा बना, या तो सीधा सीधा ये था इन 178 का नंबर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल और किसी भी तरह से देख लो इनका नहीं बनता। लेकिन चलो बन गया भी, वो कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट सर्वे सर्वा जो भी कह दिया ठीक है, वो सब न मानना पड़ा, हमने मानना पड़ा, आपने भी, सरकार ने भी। हालांकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपोज कराया था भाई, सिंगल बेंच ने इनको कंडीशनल ज्वाइनिंग के ऑर्डर करे थे, जिस दिन रिव्यू पिटीशन का फैसला बदल जाएगा ये ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे, बात यह हुई थी। हालांकि मैं यहाँ ITI लॉ मेरिट वाला की भी कोई खिलाफत में नहीं हूँ, ना वे हमारे पाँव धरते। हालांकि केस दुखी बतेरे करे हैं, 17, 18, 16 साल केस करते रहे और जाए भी रखे, हर 1.5-2 साल का नुकसान भी कराया ही। उनका न्यू सोचता होगा आज न्यू को हूँ मैं, नुकसान तो हमारा भी होया है ना, तो हम भी नवंबर में ज्वाइन हो लेते, कुल 6 महीने का ब्रेक आता, और पूनम रानी ना से तो कुल 2 महीने का ब्रेक आता। लेकिन नहीं तो 6 महीने में तो हम ज्वाइन हो जाते, अप्रैल की बजाय नवंबर में हो जाते भाई। लेकिन वो सिर्फ इनके केस की वजह से नहीं हो पाए, तो नुकसान तो हमारा भी 2 साल का हो गया। जलन तो हमने भी आवा है, दुख तो हमने भी आवा है। लेकिन फिर भी न्यू एक आखिरी बात यह भी है भाई, किसी का रोजगार ना जाना चाहिए, अभी सच्चाई है इसमें। लेकिन उसके साथ साथ जो लो मेरिट है इनका भी तो हक बनता होगा भाई, इनका भी तो कितने कितने अधिकार बनता हो, क्योंकि इनके नंबर ITI लो मेरिट से तो ज़्यादा ही हैं। तो मुद्दे तो कई हैं। दूसरा, जब ये हमारे डिप्लोमे पे केस कर सके हैं, तो अगर इनके सर्टिफिकेट पे कोई कर दे तो वो भी कोई जुल्म ना होता है। अगर कोई न्यू दुआई देख न्यू मत करो, न्यू मत करो, यार ये तो पीछे तो शुरू होता ही नहीं ना। तो 2006 में जरूरत की थी दूसरे के ऊपर करने की, मुद्दा है ना था, सब लाग जाते जिसके कर्म में होता, या टेस्ट होया था जिसके नंबर आ जाते वो लाग जाता। तो बात तो बतेरी है करना। लेकिन मैं फिर कहूँ हूँ इस केस में ताकत है, क्योंकि जवाब बनी है। मान लो हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी न्यू कह देखना हमारा नौकरी तो ही कौन है, जैसे पहले इन वायरल करी थी कई बातें, अभी ड्राइंग टीचर के लिए नहीं है वो कोर्स। वह चीज़ सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट में जब सुनवाई हुई, जब सेध की थी हमने, अभी आपकी यूनिवर्सिटी क्लेम नहीं कर रही। लेकिन जैसे ही यूनिवर्सिटी ने क्लेम कराया सारी चीज़ें बदल गई। मैंने पहले भी कहा था, मैं पहली तारीख पे जीत जाएंगे, और अब भी फिर क्यों विद रिकॉर्ड पहली तारीख की वो उठा के देख लेना वीडियो रिकॉर्डिंग। पहली तारीख पे जज ने कह दी थी कि जब यूनिवर्सिटी ने कह दिया था रह के गया, इनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं देते। उसके बाद जो 2-4 तारीख लग गई सारी न्यू लग गई थी
ये 178 का किए कर रहे हैं ना। तो हमारे ऊपर डिप्लोमे पे कोई संकट नहीं था, पहली तारीख पे जीत गए थे। वह मैंने पहला भी कही थी लोगों को, भाई पहली डेट पे ही जीत जाएंगे, जज के सामने जिस दिन चले जाएंगे ना उसी दिन जीत जाएंगे। तो भाई अब बिनुआ को हूँ यो केस स्ट्रोंग है, इसमें 3 पार्टी तो हैं, 1-2 और जुड़ जाओ, इसमें को ठीक सा भारी वकील खड़ा कराया जा तो तथ्य हैं, इसमें बात बने हैं। 1-2 साल तो टाइम तो और लगा, ये भी लगन लग रहा टाइम तो। और जब टाइम की सोचो तो ले एक उदाहरण दे दूं भाई, 2010 में हमारी ज्वाइनिंग होगी, अगर ये और पार्टी भी चुपचाप बैठ जाती, 10 साल ना लड़ती, या पीटीआई पे जिनने केस करे हुए 10 साल ना जाते कोर्ट में, तो उस कहे उनको आज ज्वाइनिंग ना होती। या लाला जी का लाले हमारा मित्र है, अगर वो 10 साल ना हटता इस केसा में तो आज नए कैंडिडेट का नंबर कड़ेता आता। तो भाई संघर्ष वाले का तो बात तब बन सके। हर इस केस में है 3 से 4 पोस्टें एकदम से वैकेंट हो जाएंगी, खासकर कुरुक्षेत्र के जो हायर मेरिट वाले हैं उनका तो नंबर आया पड़ा है इसमें। पता ना इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे, लेकिन फिर कहूँ हूँ 6 मोर टाइम टू फाइल रिप्लाई, या हर ऑर्डर में बात से इस केस का सब ना आजकल डाउनलोड करने आओ हैं, हर एक ऑर्डर में यह बात लिख रहा है कि एक और टाइम दो, और टाइम दो, और टाइम दो, क्योंकि मकसद क्या है, क्यों कर भी केस ने पीछे नहीं गिरती। उसका कारण क्या है, तो कोई भी इसमें ईसा वकील को ना जो जज आगे खड़ा होकर ज़्यादा आगे तो बोल सके, सीनियर एडवोकेट को ना, सीधी बात यह कहूँ। अगर इसमें कोई ठीक ठाक सा वकील हो जो उस बात ने पूरी तरह से रख सके और मुद्दे के साथ इसमें थोड़ी ही जो ना एफर्ट लगाया जाते हो, केस बड़ा है छोटा कोई ना। बाकी भाई करेगा वो जिसका नुकसान हो रहा है या जिसका फ़ायदा होना है। अपना देख लो, मन ने जायज़ राय बता दी है, ना किसी खिलाफत की बात से ना किसी अपने हक की बात से, और जो होया है उसी का नतीजा है यो, और भी कहेगा कोई नहीं। हाँ अगर इस केस में नहीं संभालेंगे तो होश कहियो 10 साल भी नहीं पड़ा रहे, होश गोरा के पड़ा रहे, और जैसे संभाल ले तो होश के 1.5 साल में का नतीजा आ जा। और नतीजा सब ने भी राह किया होगा, क्योंकि सर्टिफिकेट को डिप्लोमा कभी भी नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।